राधे राधे एवरीवन। सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स सीरीज हमारी एंड आर क्यू पी एस में हम सेट 1 2 3 कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा सेक्शन ए एंड बी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज हम सेक्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट फर्स्ट का, 3 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन होंगे ईच। फाइंड ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है सच दैट, आपको एक मैट्रिक्स फॉर्मेट गिवन है, हम लेट कर लेते हैं ये क्या है आपका ए बी इक्वल टू एक्स फॉर्म में है। तो जहाँ पे आपकी क्या होगी बी मैट्रिक्स हो गई और ये क्या होगी आपकी एक्स। तो हम क्या करेंगे बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी यहाँ से ए इंटू में आइडेंटिटी एक्स बी इनवर्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए क्या आ जाएगी आपकी एक्स बी इनवर्स। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा बी का इनवर्स फाइंड आउट करना। सो बी इनवर्स क्या होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। बी मैट्रिक्स क्या है हमारी 4 0 -1 -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आएगा यहाँ से 4 2 -8 -0 दैट इज -8। तो बी इनवर्स इज इक्वल्स टू -1/8। अब हमारा एडजॉइंट ऑफ बी रह गया निकालना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो ए आई जी मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी यहाँ पे क्या बनेगी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। A11 A12 A13 21 A22। सबसे पहले हम निकालेंगे A11, क्या निकलेगा -1 का स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे बी मैट्रिक्स से तो हमारी बी आई जे निकलेगी यहाँ पे B11 B12 B21 B22। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा सबसे पहले हम निकालते हैं B11 दैट इज -1 का स्क्वायर। बी मैट्रिक्स है वहाँ पे देखिए फर्स्ट रो कॉलम को छोड़ेंगे -2 B12 इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब इंटू में -1। तो ये हमारा आ गया 1। B21 -1 की पावर 3 इंटू में 0 दैट इज 0। B22 -1 की पावर 4 इंटू में 4 दैट इज 4। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ गई -2 1 0 एंड 4। अब हमें क्या निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा हमारा जो हमारी बी आई जे मैट्रिक्स आई है उसका हमें क्या करना है ट्रांसपोज दैट इज -2 1 0 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स को -2 0 1 4। ये हमारा क्या आ गया बी इनवर्स। तो x के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी। तो a की वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स बी इनवर्स दैट इज x की वैल्यू को पुट करेंगे 17 10 0 -16 -1/8 2 -2 0 1 4। तो यहाँ से हमारा स्केलर बाहर आ जाएगा, मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या आ जाएगा हमारा देखिए 17 2 34 प्लस का 10 0 प्लस 40 0 -16 0 -64। so that is -1/8 -24 40 -16 -64। तो यहाँ से हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गई -1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 -5
2 and 8। अभी हमारी ए मैट्रिक्स निकल गई है। नेक्स्ट हमें ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो यहाँ पे दो पार्ट्स हैं हमारे। ए मैट्रिक्स हमारी आ चुकी है, दैट इज अब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। तो वो क्या होगा, हम 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा हमारा 24 माइनस -10, दैट इज 24 प्लस में 10 34। अब हम लगा देंगे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स को निकालना पड़ेगा ए आई जे। तो देखिए क्या होगा, -1 की पावर 2 स्क्वेयर हो गया, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ से हमारा आ गया 8, नेगेटिव आएगी वैल्यू 2 5, क्योंकि -1 की पावर 3 इंटू में -5, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5। नेक्स्ट 8 2 2 निकालेंगे, -1 की पावर 4 1 पॉजिटिव, और क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे। तो 8 -2 5 3, तो हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। तो ए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, 1 बाय 34 8 5 -2 एंड 3। और ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। और ए मैट्रिक्स जो हमें निकालनी थी फर्स्ट पार्ट में, तो ये दो आंसर हमें निकालने थे। नेक्स्ट है हमारा इसी के और में स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है, 3 ऑर्डर है। आपको क्या बताना है यहाँ पे, ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। देखिए ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए इनवर्स हमें क्या करना है, दिखाना है। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए ए से या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 इज इक्वल्स टू दी आइडेंटिटी। अगर हम क्या करें, ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, हमारी आइडेंटिटी आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर आपको गिवन है, तो इसीलिए हम इसको किस फॉर्मेट में लेके आए हैं, ए स्क्वायर के फॉर्मेट में। अगर यहाँ से हम दिखा दें कि ए की पावर 4 हमारी आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा ए क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स के इक्वल। तो हमारा मेन टास्क क्या रहेगा, ए की पावर 4 को क्या दिखाना, आइडेंटिटी दिखाना। तो ये करते हैं, ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर, दैट इज मैट्रिक्स लिखेंगे हम 3 -4 4 0 -1 0 -2 2 -3। तो 3 -4 4 0 -1 0 -2 2 -3। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 आर 9, 4 इंटू में 0 करेंगे, देखिए सो 9 + 0 -8। नेक्स्ट सेकेंड रो से करेंगे, -12 प्लस का 4 प्लस का 8। नेक्स्ट 12 प्लस में 0 -12। नेक्स्ट हमारी आ गई अब सेकेंड रो, 0 0 0 0 माइनस माइनस प्लस का 1 2 इंटू 0 0 4 0 0 0 1 0 3 0 0 3 2 जार -6 प्लस 0 -3 -6
-2 प्लस का 6 -8 प्लस 0 सॉरी 8 -2 -6, यहाँ पे आ जाएगा -8 प्लस 0 प्लस 9। अब हम ओपन करेंगे, देखिए 9 में से 0 0 0 1 0, 6 से 6 कैंसिल 0 0 1। तो ये हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई 3 क्रॉस 3 की। तो 1 की पावर 4 हमारा आइडेंटिटी आ गया। अब हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू में आइडेंटिटी, तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, हेंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, शो करना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्या गिवन है आपको, एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल्स टू 0। डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, सबसे पहले साइन वाई ट्रांसपोज होकर जाएगा और साइन ए प्लस वाई। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन देखिए, हम वाई की सेपरेट नहीं कर सकते कि वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लें और फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर सके। एक्स फंक्शन है वाई का, तो हम क्या करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इजीली हमारा हो जाएगा यहाँ से सॉल्व। तो क्या होता है, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई साइन ऑफ ए प्लस वाई, साइन वाई का हम डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई एज इट इज, साइन ए प्लस वाई का करेंगे कॉस ए प्लस में वाई और ए प्लस वाई का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो 1 ही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखिए ये आपका क्या फॉर्मेट बन गया, साइन ए या साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, सॉरी माइनस है, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, साइन एक्स की जगह क्या है ए प्लस वाई माइनस कैपिटल वाई की जगह क्या है स्मॉल वाई, डिवाइड बाय में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, साइन ऑफ ए डिवाइड बाय में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये हमारी वैल्यू किसकी आई है, डी एक्स बाय डी वाई। रेसिप्रोकल कर देंगे हम यहाँ पे, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाय साइन ए, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो हो गया हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसी के बी पार्ट में है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जहाँ पे आपको वाई आपका फंक्शन गिवन है कोस एक्स रेज टू द पावर एक्स एंड कॉस इनवर्स रूट एक्स। हम मान लेते हैं ये फंक्शन क्या है हमारा, s प्लस में t, जहाँ पे हम अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई बाई, क्योंकि हमारे x के ही फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा डी एस बाई डी एक्स प्लस डी टी डिवाइड बाई में डी एक्स। आप पी क्यू यू वी जो भी आपका मन फिर आप मान सकते हैं। तो s की वैल्यू क्या है यहाँ पे cos x, तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, वैल्यूज दोनों निकालेंगे और पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log s इज इक्वल्स टू एक्स आपका आगे आ जाएगा cos x, तो यहाँ से हम डेरिवेटिव करेंगे 1 बाई एस डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, रूल लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज इट इज log ऑफ cos x का 1 बाई cos x का क्या आ गया माइनस साइन x, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा log ऑफ cos x माइनस साइन x बाई x टेंजेंट x। तो हमारे पास क्या आ गया, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
एस log ऑफ cos x माइनस x टेंजेंट x। अब हम ऐसे ही निकालेंगे t के लिए। t क्या था हमारा cos इनवर्स रूट x, तो dt बाई डी एक्स क्या होगा -1 डिवाइड बाई, देखिए cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है, मान लीजिए ये y है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है हमारा -1 डिवाइड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर। जो भी आपका एंगल में गिवन हो, यहाँ पे cos इनवर्स के साथ गिवन हो, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 1 माइनस स्क्वेयर रूट गिवन है, स्क्वेयर मल्टीप्लाई, अब फर्दर एंगल का करेंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली हमारा क्या आ गया डी टी डिवाइड बाई में डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। दोनों वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे पुट करेंगे। देखिए डी एस बाई डी एक्स हमारा क्या आया था, यहाँ पे हमारा s है, s की वैल्यू को पुट करेंगे cos x रेज टू द पावर x, और जो हमारा आया था log ऑफ cos x माइनस x टेंजेंट x। दोनों वैल्यूज हमारी आ चुकी है यहाँ पे, तो हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे पुट इन 1। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दी cos x रेज टू दी पावर x log ऑफ cos x माइनस x टेंजेंट x माइनस 1/2 स्क्वेयर रूट x स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस x। और ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 28। क्या बोला हुआ है यहाँ पे, हमें इंटीग्रेशन करना है dx डिवाइड बाय cos x, और स्क्वायर रूट में आपका क्या है cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x। एक होता है हमारा 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, और एक होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x। देखिए बार भी हमारा cos x में है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय में cos x, हम यहाँ पे फॉर्मूला जो पुट करेंगे होल्स ये स्क्वेयर्स वाले पुट करेंगे। क्यों करेंगे उसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा, माइनस साइन स्क्वेयर x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन dx cos x को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका cos स्क्वेयर x को 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय cos x, स्क्वेयर रूट अलग अलग कर देंगे तो cos x बाहर आ जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x। तो 1/cos x 1/cos x क्या बन गया 1/cos स्क्वेयर x, स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x dx। 1/cos स्क्वेयर x क्या होता है हमारा सेकेंड स्क्वेयर x डिवाइड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x dx। अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे टेंजेंट स्क्वेयर x से जो हमारा टेंजेंट x को क्या पुट करेंगे t पुट करेंगे, तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे। टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वेयर x dx, तो वो क्या आ गया हमारा dt। तो फाइनल हमारा आंसर क्या बन गया, मान लीजिए ये हमारा क्या इंटीग्रेशन i चल रहा है, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी इंटीग्रेशन जो हमारा सेकेंड स्क्वेयर dx है उसकी जगह तो dt आ जाएगा, तो dt डिवाइड बाय में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो ये हमारा किसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी प्लस में
जो हमारा कांस्टेंट आएगा, इंडेफिनिट इंटेग्रल है, तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, टेंजेंट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। आप चाहो इसको -1 से मल्टीप्लाई करके और बाहर माइनस लेके कॉस इनवर्स में भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी हमारा ठीक है। आप चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स टेंजेंट एक्स प्लस सी, तब भी हमारा सही है। दोनों ही आंसर करेक्ट है हमारे। नेक्स्ट है हमारा इसी का बी पार्ट है, और में था जो हमारा 5x - 3 डिवाइड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 + 4x - 2x के। तो जब ऐसी इक्वेशन होती है हमारी, उसको हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन को, कि यहाँ पे आपकी क्या एक लीनियर इक्वेशन है, px प्लस क्यू फॉर्मेट में है, और नीचे आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक में फॉर्मेट में है। तो ऐसे में हम इक्वेशन को क्या करते हैं, देखिए हमारा क्या बनेगा, ax² + bx प्लस में सी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और ऊपर क्या है आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो हमारी लीनियर फॉर्म है दैट इज x - 3, उसको हम क्या लिखते हैं, a डेरिवेटिव होता है हमारा, जो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर आपका क्या गिवन होता है, फंक्शन गिवन होता है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 1 प्लस में 4x - 2x² प्लस में b। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 - 4x इंटू में a प्लस में b। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, a एंड b की वैल्यू निकालेंगे। तो x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो देखिए 4a प्लस b माइनस 4x a। तो x का कोफिशिएंट कंपेयर किया हमने, क्या आ गया, -4a = 5। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -5/4। 4a प्लस b क्या आएगा हमारा, कांस्टेंट टर्म -3, तो 4 इंटू में -5/4 प्लस b = -3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो -5 प्लस b = -3। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी, -3 + 5 दैट इज 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन को हम 5x - 3 को हम लिख सकते हैं, a की वैल्यू पुट कर दो, -5/4, 4 - 4x प्लस में 2। ये वैल्यू जो 5x - 3 की वैल्यू आई है, ये हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे लेट कर लीजिए, आई इंटेग्रल है इंटीग्रेशन 5x - 3 डिवाइड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 1 + 4x - 2x²। वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन -5/4 बाहर आ गया, 4 - 4x डिवाइड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस में 4x - 2x² प्लस b की वैल्यू हमारी आई है 2। तो 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय में 1 प्लस में 4x - 2x² और dx हमारा साथ में चल रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं, ये हमारा क्या फॉर्म आ गया, -5/4, और इंटीग्रेशन को हमने क्या लेट कर लिया, i 1 + 2i2। अब हम इन इंटेग्रल्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। वन बाई टू dx, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस, कोई फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाता है हमारा, पावर में एक इंक्रीज हो जाता है, वन प्लस में 4x - 2x²
-1/2 +1 और डिवाइड बाय क्या आएगा आपका +1, दैट इज 1 प्लस में 4x - 2x² की पावर 1/2 एंड 1/2। तो फाइनल हमारा I1 क्या आ जाएगा 1 + 4x प्लस सॉरी -2x² की पावर 1/2। तो ये हमारा क्या आ गया I1। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, I2 को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आपका क्या आएगा देखिए, I2 की वैल्यू को लिखेंगे सबसे पहले, इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4x - 2x² dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम फॉर्म में लेके आएंगे, होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक बार हम 1 + 4x रफ वर्क के लिए हम कर लेते हैं। क्या करना है, यहाँ से 1 प्लस में 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा x² - 2x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड भी कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे यहाँ से। तो हमारा क्या बन जाएगा 1 - 2 ऑफ x² - 2x + 1 और बाहर क्या आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 2, तो 2 + 1 3 -2, अंदर हमारा ये क्या बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। तो अब हम ये फॉर्म लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, आप चाहो 3 - 2 इंटू में x - 1 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे dx, तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो x - 1 है, पुट x - 1 = u मान लीजिए। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी du। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ du डिवाइड बाय में 3 - 2 u² एंड होल स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ से अगर 2 कॉमन ले तो स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर रूट भी कॉमन आ जाएगा। तो 3/2 माइनस u का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, (1/√2) इंटीग्रेशन साइन du, इंटीग्रेशन du = √3 जो 2 है आपका यहाँ पे, सॉरी 3/2, तो उसको हम रूट की फॉर्म में लिख लेंगे, √3/√2 का होल स्क्वायर माइनस u²। तो अब ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, 1 डिवाइड बाय a² माइनस x²। सो 1 डिवाइड बाय a² माइनस x² इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा क्या होता है साइन इनवर्स x/a। तो फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2 साइन इनवर्स x/a नहीं है, यहाँ पे हमारा u डिवाइड बाय में क्या है, a की जगह क्या है √3/√2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√2 साइन इनवर्स √2u। u की वैल्यू क्या आती है हमारी x - 1, आप यू ही रखिए अभी, तो u डिवाइड बाय में √3। अब जो वैल्यूज हमारी I1 I2 की आई है, ये हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। 1/√2 साइन इनवर्स √2 इंटू x - 1 डिवाइड बाय में √3। सो बोथ इक्वेशन हम पुट करेंगे। I1 I2 की जो वैल्यूज आई हैं, हमारी इक्वेशन क्या थी -5/4 I1 + 2 I2। वैल्यूज को पुट करेंगे, -5/4 इंटू में I1 की वैल्यू आई थी हमारी 2 इंटू में 1 + 4x - 2x² का पावर 1/2।
तो यहाँ से कैंसिल हो गया 2। तो एक बार I1 को सॉल्व करके लिख लेते हैं, -5/2 स्क्वेयर रूट ऑफ, स्क्वेयर रूट फॉर्म में लिख लेंगे इसको, अब चाहो एज इट इज भी छोड़ सकते हो, प्लस में 2I1 की वैल्यू रखेंगे, क्या आती है हमारी, डिवाइड बाय 1/√2 साइन इनवर्स √2 इंटू x-1 डिवाइड बाय में √3, एंगल हो गया ये हमारा, प्लस में कांस्टेंट हमारा जो आएगा इंटीग्रेशन का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2/√2 है तो √2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, √2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 इकट्ठा लिख लिया हमने, x-1 प्लस में c, और ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्या गिवन है आपको, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जहाँ पे आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है, जनरल इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम पहले इसको dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, यहाँ से dx वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे, y प्लस में x log x dx x dy, सो dy/dx हमारा क्या बन गया, टर्म को और इस टर्म को ले आएंगे लेफ्ट में, सो y/x प्लस log x। तो ये हमारी क्या इक्वेशन बन गई, dy/dx माइनस 1/x y इज इक्वल्स टू log x। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू, क्यू वाली फॉर्म बन गई, जहाँ पे p की वैल्यू आपकी क्या होगी, -1/x, क्यू की वैल्यू क्या होगी, log x। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या बनेगा, e⁻⁴ इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो e इंटीग्रेशन -1/x dx, तो e⁻⁻ माइनस log x, दैट इज e⁻⁻ log x की पावर -1 है, यहाँ पे x की पावर में चला जाएगा, e की पावर 1/x, आप चाहो e की पावर log y जो भी हो, x की पावर -1 दैट इज 1/x, आप चाहो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, क्या आ गया 1/x, दोनों ही ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1/x। तो हम लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या होता है हमारा, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो q की वैल्यू हमारी log x है, y इंटू में 1/x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन log x डिवाइड बाय x dx। कोई फंक्शन है, साथ में उसका डेरिवेटिव है, फंक्शन साथ में इसका डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाएगा, log x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, y/x इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ गया, x log x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस में c x। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया सॉल्व करके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला हुआ है हमें, ए बी सी आपके क्या है, 3 वेक्टर्स हैं और जो आपके एक ट्रेंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बताना है a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस a वेक्टर्स क्या होंगे आपस में इक्वल। देखिए अगर यहाँ पे ये ट्रेंगल्स हैं, ट्रेंगल बनाते हैं पहले। देखिए हमने एक ट्रेंगल बना ली, मान लीजिए ट्रेंगल क्या है, ए बी सी। ए से बी हमारा ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर हमने ले लिया ए वेक्टर, सी ए हमने ले लिया सी वेक्टर, सो बी वेक्टर सी वेक्टर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल लगाएं आप, तो हमारा क्या बनेगा,
ए प्लस में बी इज इक्वल्स टू हमारा क्या बनेगा माइनस का सी। यहाँ से देखिए हमारी क्या है, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, तो हम क्या आएंगे डायरेक्ट ए से सी, लेकिन सी से ए डायरेक्शन हमने सी वेक्टर ले रखा है, तो ए से सी हमें क्या करना पड़ेगा नेगेटिव, तो यहाँ से हमारा क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा 0 वेक्टर। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया देखिए, तो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर हमारा क्या आ गया 0 वेक्टर। हम क्या करेंगे ए से इसकी क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी निकालना है, बी क्रॉस सी निकालना है, सी क्रॉस ए के बारे में निकालना है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस के बारे में बात करते हैं कि ए क्रॉस बी कैसे हमारा निकलेगा। तो देखिए ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस 0 वेक्टर। तो यह क्या हो जाएगा हमारा ए क्रॉस ए 0, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस सी, नेगेटिव हो जाएगा तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया सी क्रॉस ए। तो हमारी यहाँ से क्या वैल्यू निकल गई ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी क्रॉस ए। इसी तरीके से हम अगर इस वेक्टर को यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई कर दें, वेक्टर को क्या कर दें यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी। यहाँ पे हमारा क्या होगा बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा, तो बी क्रॉस ए, तो ये नेगेटिव साइन लगा देंगे यहाँ पे, बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बी क्रॉस ए, सेकेंड से हमारा आ जाएगा बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी दोबारा ही लिख लेते हैं इसको। बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस 0 वेक्टर। तो बी क्रॉस ए प्लस 0 बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो बी क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस हो जाएगा हमारा, नेगेटिव साइन को हम क्या कर देंगे यहाँ पे क्रॉस को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हमारा आ गया बी क्रॉस सी हमारा ए क्रॉस बी के इक्वल आ गया, और फर्स्ट में ही हमने ए क्रॉस बी को किसके इक्वल दिखाया था सी क्रॉस ए के। तो यहाँ से हमारे तीनों क्या हो गए इक्वल आ गए। आप सिमिलरली करके भी लिख सकते थे। तो दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यूज इक्वल है। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा सेट फर्स्ट का। इट इज नोन दैट 20% ऑफ इन अ स्कूल हैव अबव 90% अटेंडेंस। क्या गिवन है कि स्कूल के अंदर 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस क्या है 90% से अबव है अटेंडेंस, और क्या गिवन है एंड 80% स्टूडेंट्स आर इरेगुलर। 80% क्या है इरेगुलर है। Past year result shows that 80% students who have 90% above attendance और 20% irregular students get grade A। A ग्रेड किनको मिली है, या जो 80% स्टूडेंट्स हैं जिनकी आपकी 90% से ज़्यादा आपकी अटेंडेंस है, और क्या है 20% क्या है जो इरेगुलर है, उनको क्या मिली है ए ग्रेड मिली है। एट द एंड ऑफ द ईयर अ स्टूडेंट इज चूजन फ्रॉम द रैंडम, इट इज़ फाउंड टू बी ऑफ ग्रेड ए। ए ग्रेड में मिलने का मतलब क्या है कि वो आपका 90% अटेंडेंस उससे अबव है, और आपको क्या 20% जो इरेगुलर है वो आपके ए ग्रेड के अंदर आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो स्टूडेंट क्या होगा इरेगुलर। तो सबसे पहले हम इवेंट लेट करते हैं।
देखिए ए तो इवेंट हम लेट कर नहीं सकते क्योंकि ए ग्रेड है, तो हम बी इवेंट लेट कर लेते हैं कि लेट बी बी द इवेंट ऑफ स्टूडेंट गेटिंग ए ग्रेड। हमने क्या लेट कर लिया कि बी हमने वो इवेंट ले लिया जिसमें स्टूडेंट को क्या मिल रहे हैं, ग्रेड ए मिल रहा है। अब जो ए ग्रेड मिल रहा है उसमें भी हमारे दो इवेंट्स हैं, कौन कौन से, कि फर्स्ट इवेंट तो ये है कि बच्चा क्या हो, देखिए ए ग्रेड किस किस को मिल रहा है, हाँ यहाँ पे जो 90% से अबव अटेंडेंस वाले हैं एंड 20% जो इरेगुलर हैं। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, तो इवेंट लेट कर लेते हैं हम, लेट E1 इज इवेंट ऑफ स्टूडेंट हैविंग above 90% अटेंडेंस। E2 हम मान लेते हैं जो इवेंट है स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट इज इरेगुलर। तो हमारा गिवन के अंदर क्या है, देखिए 90% अटेंडेंस है जो स्टूडेंट्स की अबव, वो कितने परसेंटेज है यहाँ पे हमारे गिवन में, 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 90% से ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आ जाएगा हमारा, 20 डिवाइड परसेंटेज है तो डिवाइड बाई 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि स्टूडेंट्स इरेगुलर हैं, इरेगुलर स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे यहाँ पे 80%, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 80 डिवाइड बाई में 100। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कि बी हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे कि ए ग्रेड मिल रही है और वो क्या है 90% अबव वाले हैं। तो ए ग्रेड मिल रही है और 90% से क्या है अबव है, तो वो कितने हैं बच्चे 80% स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे 80 डिवाइड बाई में 100। नेक्स्ट 20% ऐसे हैं जो इरेगुलर हैं और ए ग्रेड मिल रहा है जिनको, सो ए ग्रेड मिल रहा है और इरेगुलर है, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 20 डिवाइड बाई 100। आई होप आपको चारों जो वैल्यूज हैं वो समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या निकालना है कि स्टूडेंट चूज किया गया है ए ग्रेड से और स्टूडेंट इरेगुलर की हमें क्या करनी है प्रोबेबिलिटी, तो हमें प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है किसकी, इरेगुलर, दैट इज E2। और इवन आपका सॉरी कि वो ए ग्रेड वाला स्टूडेंट था वो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज E2 बाई बी हमें क्या करना है फाइंड आउट। तो यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय में E2 डिवाइड बाय में जो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय E2। सभी वैल्यूज हमारे पास हैं, वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय बी, क्या आ जाएगी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आएगा, यहाँ पे एक बार सॉल्व करके अगर हम लिखें फॉर्मेट में ही लिख लेते हैं, 80 डिवाइड बाय में 100 इंटू में 20 डिवाइड बाय में 100 डिवाइड बाय E1 20 और 80 प्लस 80 डिवाइड बाय में 100 इंटू 20 डिवाइड बाय में 100। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 0 से 2 0 कट गई, 16 डिवाइड बाय में 100, तो 2 zeros कट रही हैं इसीलिए हम कट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन लेंथी ना हो। 16 बाई 100 प्लस में 16 बाई 100, तो ये क्या हो गया हमारा 16 बाई 100 डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय में 100, तो 16 डिवाइड बाय में 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय में 32, 100 से 100 कैंसिल हो गया, दैट इज़ 1 डिवाइड बाय 2। सो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ गई, स्टूडेंट इरेगुलर है, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी यहाँ पे E2 बाई बी 1/2। और यहाँ पे हमारा जो सेट ए है
वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेट बी पे। क्या गिवन है हमें, 27th क्वेश्चन है, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपका सेट 1 में हो चुका है। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर गिवन है आपको। देखिए अगर आपको फॉर्मूला पता हो, कोस 2 थीटा हमारा क्या होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा। तो अगर हम यहाँ पे क्या पुट कर दें, एक्स को टेंजेंट थीटा पुट कर दे तो हमारा कॉस के फॉर्म में फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू कॉस, हम लिख देंगे यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू कॉस, सॉरी टेंजेंट थीटा। तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट थीटा स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आ गया, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा प्रिंसिपल ब्रांच में जा रहा है या नहीं जा रहा, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा को 2 थीटा लिख पाएंगे। तो चेक करते हैं, क्या है हमारा, x गिवन है 1 और 0 के बीच में, दैट इज टेंजेंट थीटा हमारा लाई करेगा 0 एंड 1 के बीच में। थीटा कहाँ लाई करेगा, टेंजेंट 0 0 और 1 कहाँ पे होती है, पाई बाय 4 पे। तो थीटा हमारा कहाँ लाई कर गया, यहाँ पे 0 टू पाई बाय 4। और ये हमारा सबसेट है किसका, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। और हमारा यहाँ पे लाई करके प्रिंसिपल ब्रांच में, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे इनवर्स फंक्शन भी आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। सॉरी, हमें 0 टू पाई दिखाना है इसको, क्योंकि कोस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, 0 टू पाई। उसके अंदर लाई करके ये तो आपका क्या होगा, कोस इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बना देगा, कैंसिल हो गए 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट थीटा हमारा क्या है, x है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, टेंजेंट इनवर्स x। सो 2 टेंजेंट इनवर्स x। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारी 2 टेंजेंट इनवर्स x। हमें निकालना क्या है, dy बाय dx। तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय में टेंजेंट इनवर्स x का क्या होता है, 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें जो निकालना था y का, वो हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया है। नेक्स्ट इसी के और में है, हमें गिवन x रेज टू द पावर y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x माइनस माइनस वाई। तो ओपन करेंगे यहाँ पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, y आपका आगे आ जाएगा log x, y log x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सेपरेट करेंगे, y की वैल्यू को निकालेंगे, y कॉमन आ गया, log x प्लस 1 डिवाइड बाई x। तो y की वैल्यू क्या आ गई, x डिवाइड बाई log x प्लस 1। हमें निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर log x प्लस 1 एज इट इज। डेरिवेटिव करेंगे हम, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज log x का 1 बाई एक्स, 1 का 0। तो x से x कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारा, log x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई log x। 1 को हम लिख सकते हैं log e, लॉगरिथम e, क्योंकि हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग x e दिखाना है स्क्वायर। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, log x log m प्लस log n क्या होता है हमारा, log m प्लस log n, log ऑफ mn। तो यहाँ पे भी हम वही फॉर्मेट लगाएंगे, log ऑफ x e, और ये क्या आ गया हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे हमें एक्स और वाई गिवन है कि क्या रखना है हमें। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल और इनको सेपरेट करेंगे। सबसे पहले तो एक्स कॉस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स ई रेज टू द पावर एक्स log x cos y डी वाई डी एक्स को डिवाइड में ले आएंगे और x को, जो हमारे ये x है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे। x ई रेज टू द पावर x log x प्लस ई रेज टू द पावर x डिवाइड बाई x। अलग अलग करेंगे। ई रेज टू द पावर x log x प्लस ई रेज टू द पावर x डिवाइड बाई x। आप चाहो यहाँ से e की पावर x भी कॉमन ले सकते हो। सो log x प्लस में 1/x cos y dy बाई dx। अब हमारे पास वेरिएबल्स सेपरेट हो सकते थे, जितने वेरिएबल सेपरेट कर लिए और सिंपल फॉर्म में भी हम जितना कर सकते थे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन करेंगे हम बोथ साइड। x तो आप उधर ही रख लीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि dx और ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन। तो cos y dy का हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे sin y इज इक्वल्स टू, ये देखिए क्या है, e रेज टू द पावर x, फिर कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है। ये हमने एमसीक्यू जो थे उसके अंदर भी किया था। क्या बन जाता है हमारा, e रेज टू द पावर f ऑफ x अगर हमारा इंटीग्रेशन हो। तो यहाँ पे हमारा वही फॉर्म है, log x प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव f(x) 1/x। तो हमारा क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर x। फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पे, log x, तो log ऑफ x प्लस में क्या आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि अभी हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अभी हम यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करेंगे, फिर कांस्टेंट की वैल्यू हमारी फाइंड आउट होगी। तो यहाँ से हमारा फाइनल क्या आ गया, साइन वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स log x। तो पुट करेंगे वैल्यू को, पुट y इज इक्वल्स टू π/2, x इज इक्वल्स टू 1। तो साइन π/2 इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर 1 log 1 प्लस में c, log 1 0, साइन π/2 1। तो c की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा क्या बना क्वेश्चन में, जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें निकालना था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज साइन y इज इक्वल्स टू 1, कांस्टेंट की वैल्यू रख दी हमने, e रेज टू द पावर x log x। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। शो दैट द वेक्टर्स, आपको क्या है, 3 वेक्टर्स गिवन है, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि ये हमारी ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो हम क्या दिखाएंगे, मान लीजिए हमारी एक ट्रायंगल है ABC, हमारी एक ट्रायंगल है जिसके आपको क्या है, वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस हमारे मान लीजिए क्या है, ये आपके पी आइटा कैप, आपका ये क्या है, ए के वर्टिसेस, बी के एंड सी के। तो अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना है तो हमारा क्या आएगा, माइनस कर देंगे 2 आइटा माइनस 3 आइटा, दैट इज माइनस आइटा, सॉरी आइटा नहीं, आई कैप, माइनस जे माइनस 2j कैप, माइनस 8k प्लस 2k, दैट इज माइनस 6k कैप। तो हमारा क्या आ गया, ए बी वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर है, बी सी वेक्टर हमारा बी वेक्टर है, सी टू ए वेक्टर हमारा क्या है, सी ए, दैट इज सी वेक्टर। तो सिमिलरली हम बी सी वेक्टर निकालेंगे, दैट इज हम क्या निकाल रहे हैं, ए वेक्टर, यहाँ से हम निकाल रहे हैं बी वेक्टर। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे 4 - 2 2 आई कैप
-2 + 1 -j कैप प्लस k कैप। ऐसे ही हम निकालेंगे c वेक्टर, दैट इज C2a। हमारी माइनस करेंगे, c माइनस a है, दैट इज a में से c वाला माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, c -4 दैट इज -i कैप i + 2 cj प्लस माइनस का 2 है प्लस का 7 5 k कैप। तो यहाँ से हमारे पास a b c तीनों वेक्टर्स आ गए, तीनों का सम करेंगे क्या आएगा। हाँ हमारा यहाँ पे देखिए -i कैप प्लस का 2i कैप 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस में 0 k कैप, दैट इज हमारा क्या आ गया, 0 वेक्टर आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, तीनों का सम 0 आ गया। तो ये हमारी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हमें निकालना है कि राइट ट्रायंगल के ये क्या होंगे, हमारे वर्टिसेस होंगे। अब दो मेथड है हमारे पास, या तो हम ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड एंड सी ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और देखेंगे कि दो का स्क्वायर्स हमारा किसी तीसरे के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। तो आप वो फॉर्मेट कर यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि अगर राइट ट्रायंगल है तो हमारा एंगल क्या बनेगा, एक 90 डिग्री बनेगा। दैट इज हमारी दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट हो सकता है वो a डॉट बी हो, b डॉट सी हो, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इन तीनों में से कौन सा ऐसे वेक्टर है जो आपका क्या बनाए कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है या सी वेक्टर की, कौन सा हमारा क्या बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा। दैट इज सी डॉट ए। इन तीनों में से एक क्या आएगी, हमारी 0 आएगी। जो भी इन तीनों में से 0 आएगी उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम, आपकी चॉइस है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो हम अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले मैग्नीट्यूड वाला मेथड। तो ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -6 का स्क्वायर 36, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 41। ऐसे ही हम निकालेंगे बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 का 4, -1 1, 1 का 1 एंड स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6। सी ए निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दैट इज स्क्वायर रूट 35। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो हमारा क्या आएगा, बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है प्लस में सी ए का जो मैग्नीट्यूड है उसके स्क्वायर का इक्वल। तो इसका मतलब हमारा बी सी एंड सी ए क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हमारा सी पॉइंट पे आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल। तो हमारा यहाँ पे अगर हम फॉर्म करें ट्राइंगल को तो वो क्या बनेगी, ए सी पे हमारा 90 डिग्री बनेगा और बी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये हमारी क्या बनेगी, राइट ट्रायंगल। दूसरा फॉर्म हम कर सकते हैं यहाँ पे, ए डॉट बी निकालेंगे या फिर बी डॉट सी। देखते हैं यहाँ पे ए डॉट बी निकालेंगे, क्या आएगा देखिए, -1 इंटू में 2, -2, एक बार लिख लेते हैं वेक्टर्स को, -i कैप -2j कैप -6k कैप की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, 2i कैप -j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, -1 इंटू 2, -2, -1 -2 प्लस का 2 -6, तो क्या वैल्यू आ गई, -6, दैट इज नॉन जीरो। अब हम निकालेंगे, अब जीरो तो आई नहीं, इसका मतलब ए और बी हमारे परपेंडिकुलर नहीं है। नेक्स्ट निकालेंगे बी एंड सी। बी का वेक्टर की वैल्यू लिख ली हमने, सी वेक्टर के लिखेंगे -i प्लस cj प्लस 5k। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, i है ये, 2 इंटू में -1 -2, 3 इंटू में -1 -3, 5 इंटू 1 5, ये क्या आ गया हमारा 0। इसका मतलब क्या है, बी वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो आपकी ए बी सी है वो आपकी क्या बन गई, एक राइट ट्रायंगल के वो क्या होंगे, ए बी सी वर्टिसेस होंगे। और यही हमें क्या करना था, शो करना था कि हमारे वर्टिसेस होंगे राइट
ट्राइंगल के। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हमारा सेट 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा सेट 3। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या गिवन है, y की वैल्यू गिवन है और आपको शो करना है कि आपकी इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे देखिए सेकंड डेरिवेटिव तक हमें निकालना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स ई रेज टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज। ए कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और -1 होता है -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज माइनस ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन सॉल्व करके आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस ए वाई। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई में डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, ओ सॉरी होल स्क्वेयर आना था वहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 2 डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लग रहा है हमारा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का माइनस 2x इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर 2y डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से हमारा 2 डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो लिख लेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई में डी एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस, क्योंकि माइनस का 2x है, डी वाई बाई डी एक्स और एक हमारा रह गया x इज इक्वल्स टू 2a स्क्वेयर वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई एक्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या रह गया, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई में डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर वाई। ए स्क्वेयर को भी ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, सेकेंड डेरिवेटिव है y2 लिख लेते एक बार इसको, एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, शो करना था। तो हेंस प्रूव्ड एंड शोड। नेक्स्ट है हमारा इसी का बी पार्ट, जहाँ पे आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है और आपको गिवन में क्या है, y की वैल्यू गिवन है। तो सॉल्व करेंगे y इज इक्वल्स टू, हम मान लेते ये क्या है हमारा u प्लस वी, u माइनस वी। तो यहाँ से हमारा u क्या होगा, x की पावर cos x एंड v होगा हमारा 2 की पावर sin x। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग से सॉल्व करेंगे और वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम u लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। अगर हमें डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स वैल्यू पता चल जाए तो हम इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट। तो सबसे पहले u को सॉल्व करेंगे, u है हमारा x रेज टू द पावर cos x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, we get यहाँ से हमें क्या मिलेगा, log ऑफ u
एक्स cos x आ गया जाएगा log ऑफ x। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 1/u du बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, cos x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x डिवाइड में आ जाएगा log x एज इट इज, cos का करेंगे माइनस sin x। तो हमारा क्या आ गया यहाँ से du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos x डिवाइड बाई में x माइनस sin x log ऑफ x, और यहाँ पे हमारे ब्रैकेट में बाहर क्या आ जाएगा साथ में u। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, u की वैल्यू को पुट कर देंगे x रेज टू द पावर cos x बाई एक्स माइनस साइन एक्स log ऑफ x। अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा x रेज टू द पावर cos x डिवाइड बाई में x माइनस साइन एक्स log ऑफ x। अब हमारा काम रह गया माइनस dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करना। तो v हमें क्या था हमारा 2 की पावर साइन x। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे टेकिंग log बोथ साइड। तो हमारा क्या आ जाएगा log ऑफ v इज इक्वल्स टू साइन x आ गया, आ जाएगा log 2, तो 1/v dv बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे, log 2 कांस्टेंट है हमारा, साइन x का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा cos x। तो dv बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया v log 2 cos x, दैट इज 2 रेज टू द पावर साइन x log 2 cos x। वैल्यू को पुट करेंगे, माइनस ऑफ 2 की पावर साइन x log 2 cos x, और ये हमारा क्या आ गया फाइनल सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोला हुआ है हमें, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे y एंड dx के सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स, y log y हमारा डिवाइड में आ गया, x log ऑफ x dx। अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन dy, 1/y को भी हम अबव में लिख लेंगे log ऑफ y, इंटीग्रेशन x log x dx। तो ये क्या हो गया हमारा, कोई फंक्शन है अबव डेरिवेटिव है log ऑफ दैट फंक्शन, दैट इज log ऑफ log y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट रूल लगाएंगे, तो हमारा क्या होगा लॉगरिथम्स फंक्शन फर्स्ट, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन x dx। तो क्या आ गया हमारा log ऑफ log y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर बाय 2 log ऑफ x माइनस 1/2 इंटू में इंटीग्रेशन x dx का क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय 2, प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन का एक्स स्क्वेयर बाय 2 log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 4 प्लस c log ऑफ log y। तो ये हमारा क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड।
वेक्टर्स का आपको मैग्नीट्यूड गिवन है दैट आर परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हमें गिवन है, हम मान लेते हैं क्या है, ए वेक्टर माइनस के कैप। हमने इसको फॉर्मेट सही फॉर्मेट में लिख लिया कि हमारे जो नहीं है वो भी हमने जीरो की फॉर्म में लिख लिए। हमें क्या बताना है, जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या होना चाहिए, 8√14। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आई जे के 2 0 -1 0 2 3। तो यहाँ से क्या आ गया, आई 2 -j 6 प्लस के इंटू में 4। तो हमारा फाइनल क्या आ गया, 2i कैप -6j कैप प्लस में 4k कैप। तो हमारा वेक्टर जो परपेंडिकुलर है वो तो आ गया। मान लीजिए ये वेक्टर क्या है, हमारा c है, तो c वेक्टर हमारा आ गया। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 4 प्लस में 6 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज √2 56। हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू में 14, दैट इज 2√14। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। हमें वेक्टर वो निकालने हैं जिसका आपका ऑल वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8√14 यूनिट्स जो कि परपेंडिकुलर हो। तो हमारा रिक्वायर्ड जो वेक्टर होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू, जो मैग्नीट्यूड हमें गिवन है प्लस माइनस जो हमारा वेक्टर सी वेक्टर आया है डिवाइड बाय में इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8√14। सी वेक्टर क्या है हमारा, 2i कैप -6j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाय में 2√14। स्क्वायर रूट 14 से स्क्वायर रूट 14 कैंसिल हो गया, 2 की टेबल पे 4। तो क्या आंसर आ गया, 4 इंटू में प्लस माइनस 2i कैप -6j कैप प्लस 4k कैप, दैट इज प्लस माइनस 8i कैप -24j कैप प्लस 16k कैप। ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या आएगा, 8√14 आएगा, और जो कि हमारा दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे हमारा जो सेट है 1 2 3 सेक्शन सी वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके इन फ्यूचर एग्ज़ाम्स हो गए उनकी भी हेल्प हो सके। आपके जूनियर्स हैं या आपके क्लासमेट्स हैं उनसे भी शेयर करना। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं जैसे जैसे आपकी वीडियोस अपलोड होंगी। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने डाउट्स लेना ना भूलें और कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करना जितना हो सके। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी सेक्शन डी में।